आने वाले वक्त के लिए लोग अपनी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग में आपको हेल्प करते हैं राशिफल। आने वाले 3 महीने आपके कैसे जाएंगे, यानी कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आपके कैसे जाने वाले हैं, इस बारे में मेष से लेकर मीन तक की सारी जानकारी आपको आने वाली 12 वीडियो में दी जाएंगी। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी कि आपके नाम पर आधारित होगा। साथ साथ बहुत सामान्य आधार पर दिया जाएगा। जितने भी राशिफल आप YouTube पर देखते हैं वो बहुत ही सामान्य आधार पर आपको दिए जाते हैं। आपकी कुंडली पर कौन सी विशेष महादशा और कौन सी विशेष अंतर्दशा चल रही है, इसका अध्ययन आपकी कुंडली को देखकर किया जा सकता है। अगर आप मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं, चाहे वो पामिस्ट्री का है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी का है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का है, तो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब कर्क राशि की कि कर्क राशि वालों के आने वाले 3 महीने किस तरह से कटने वाले हैं। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और कर्क राशि वाले जातकों का स्वभाव भी चंद्रमा की तरह कोमल और परिवर्तनशील होता है, यानी कि चंचलता लेकर आता है। कर्क राशि वाले संवेदनशील स्वभाव के होते हैं तथा कल्पनाशील भी होते हैं। कर्क राशि के जातकों की जो स्त्रियां होती हैं वह काफी हद तक आकर्षण वाली होती हैं, लेकिन क्रोधित भी वह जल्दी होती हैं। साथ साथ उनमें शीघ्रता से शांत होने का गुण भी देखा जाता है। कर्क राशि वाले जातक दिखने में प्राय सुंदर और आकर्षक होते हैं। उनका रंग गोरा और गेहुआ होता है। कर्क राशि वाले जातकों को पर्यटन बहुत पसंद होता है और उन्हें गीत संगीत से बेहद लगाव होता है। कर्क राशि वाले जातक लोकप्रिय होते हैं एवं सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। कर्क राशि वालों को बचपन में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मध्य अवस्था तक आते आते वह काफी हद तक अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे जरूर देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। अगर आप छोड़ के जाएंगे तो इसमें स्थितियां आपको नहीं पता चलेंगी कि आने वाले 3 महीनों में आपकी क्या स्थिति होने वाली है। अगस्त के महीने में कुछ पारिवारिक विवाद मुझे दिखाई दे रहे हैं और फालतू की जो बातें होती हैं जिनका कोई सिर और पैर नहीं होता है और जिससे गलतफहमियां आपकी हो सकती हैं, वह होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, जिससे जो तनाव है थोड़े से बढ़ सकते हैं। हालांकि ये महीना आपके लिए उस बातों में भी ठीक रहेगा। अगर आप कोई सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो आप सॉल्यूशन भी यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। वहीं बच्चों के प्रति आपका स्नेह काफी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा और एक ठोस निर्णय की तरफ आप जाते हुए दिखाई देंगे। माता पिता का सहयोग आपको पूर्णतः यहाँ पर प्राप्त होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आपके जो तनाव है वह भी कम होते हुए दिखाई देंगे। वहीं सितंबर में आध्यात्मिक रूप से आप ज्यादा व्यतीत करेंगे। घर में पूजा अनुष्ठान की स्थितियां बन सकती हैं और पारिवारिक माहौल आपका काफी धार्मिक बन सकता है। परिवार के सदस्य आपकी तरफ एक अच्छी दृष्टि से देखेंगे और आपसे बहुत चीजों पे सलाह भी लेते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान घर से बाहर जाने पर बचें और खासतौर से माता पिता अगर बुजुर्ग हैं तो उनका विशेष आपको ध्यान रखना है और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी जो पहले प्रॉब्लम्स रही हैं उनका कोई फायदा बाहर का आदमी ना उठा पाए। हालांकि अक्टूबर में पारिवारिक स्थिति काफी हद तक उत्तम रहेगी। आप लोगों के बीच में काफी स्नेह बढ़ेगा और पुराने मित्रों से मुलाकात यहाँ पर संभव है, जिससे कई बार मन इमोशनल होते हुए आप दिखाई देंगे। अगर आप दोस्त की कोई शादी है उसमें जाना चाह रहे हैं तो अभी घर वालों से आपको यहाँ पर जो है एक तरीके से परमिशन लेनी पड़ेगी और परिवार के सदस्यों में आपका प्रेम बढ़ेगा और आप कुछ नया करने का प्रयास भी यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। अपने शब्दों का चयन थोड़ा सा ठीक तरीके से करें तो बेहतर आपको रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में मुझे लगता है काफी हद तक आप चालाकी से काम करेंगे और अपनी बुद्धि का यहाँ पर काफी अच्छा इस्तेमाल करेंगे। कई अवसर ऐसे आएंगे जहां आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा और आपको बड़ा धन लाभ भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सजगता भी रखनी होगी, आपको एक्टिव रहना होगा। राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छे संकेत आपको मिल रहे हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोएक्टिव तरीके से आपको अपने अधिकारी का साथ यहाँ पर देना होगा, जिसके कारण आपकी प्रमोशन भी संभव है। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी काफी प्रशंसा भी यहाँ पर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे लक्षण यहाँ पर दिखा रही है। वहीं मुझे लगता है कि अगर हम सितंबर में देखें तो कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हो सकते हैं और
बस इस बात का ध्यान रखिए कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी को आप दोनों हाथों से ग्रैब कर लें, यानी कि ले लें। देखिए, बाजार की स्थिति थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, तो शेयर मार्केट में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाणी पर आपको संयम रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ के झगड़ों में और व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आपकी नई नौकरी लगी है तो संकेत रहेंगे आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी आपकी जो समय रहेगा सितंबर का, वो काफी अच्छा रहेगा। अक्टूबर में खर्चों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है और व्यापार में विस्तार का जो उद्देश्य आपका है उसमें मानसिक तनाव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अपने खर्चों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। संगीत, कला, रचनात्मक क्षेत्र में काम करते हैं तो यहाँ पर आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि आपको भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डटकर सामना करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। यहाँ पर सहकर्मियों का आपको अच्छा साथ मिलेगा। अब बात करता हूँ आपके जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, या जो बच्चे कॉलेजेस में हैं, उनका ये समय कैसा रहेगा। जर्नलिज्म, राइटर, मीडिया से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए ये अच्छा है। अगर आप कोर्स कर रहे हैं या आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। स्कूली विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत अगस्त के महीने में करनी पड़ेगी, लेकिन उसका परिणाम भविष्य में आपको बहुत उज्जवल मिलेगा। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और एक नई ऊर्जा से वह आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पिछले दिनों लॉकडाउन की जो स्थिति रही उसमें काफी हद तक लोग जो हैं वो घर में बंद रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ नीरसता के भाव सभी के अंदर आए हैं। अगर सितंबर की हम बात देखें तो यहाँ सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के पढ़ाई में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मन जो है वो कम लग रहा है और वो थोड़ा सा लग्जरियस थिंग्स की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो अपने आप को संभालने की जरूरत यहाँ पर आपको रहेगी। माह के अंत में किसी थर्ड पार्टी से के साथ नोकझोंक हो सकती है, इसलिए अपने आप को संभाल कर चलाएं। सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। कुछ नए पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे पढ़ाई में, तो उसमें अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा यहाँ पर सिस्टमैटिक करने की आवश्यकता आपको रहेगी। यहाँ पर आपको अपने गुरुओं का मार्गदर्शन लेना जरूरी हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें अक्टूबर की, तो अक्टूबर में महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो अध्यापक हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, वो काफी हद तक आपसे खुश रहेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए नया ऑफर मिल सकता है और आपकी नई कुछ अचीवमेंट्स, नए कुछ प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हैं। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर अगेन कुछ पैटर्न समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। नए विषयों में थोड़ा सा आपको समस्या हो सकती है और कुछ वे ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पर आपका चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, तो बहुत संभाल कर देखकर चलने की आवश्यकता आपको फिलहाल रहने वाली है। तो आगे बात करूंगा आपके प्रेम जीवन की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और साथ साथ इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और वह भी अपने आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। साथ साथ आप मुझसे एनालिसिस कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर, साथ साथ इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप वहां से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप डेली का राशिफल लेना चाहते हैं। तो अगर आपका विवाह हो चुका है तो यहाँ पर साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और आपकी जो स्थिति है प्रेम की वो काफी बढ़िया रहेगी। यहाँ पर आप कुछ यादगार पल बिताएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पिछले दिनों जो स्थितियां रही उसमें भी आपकी जो बॉन्डिंग थी वो ठीक थी, लेकिन जो अगर आप जीवन साथी की खोज कर रहे हैं तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको स्थिर होने की जरूरत है। यहाँ आकर्षण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन रिश्ता होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि बहुत प्री एनालिसिस है, आपको अपनी कुंडली का विवेचन करना चाहिए, उससे आपको पता चलेगा। ओवर एज हो गए हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना अभी आपको करना पड़ सकता है। राशि वालों, अगर सितंबर में देखें तो यहाँ पर थोड़े से मतभेद आ सकते हैं। अगर आपकी नई नई लव रिलेशनशिप शुरू हुई है तो यहाँ पर कुछ बहुत बड़े तो नहीं होंगे, मीडियम कहूंगा मैं, मतभेद आ सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आपके सुलझ जाएंगे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको होएगी नहीं उस चीज में। खुलकर बात करने की जरूरत रहेगी। अगर आप पेट पीछे कोई बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरीके का कोई रिजल्ट उससे मिलेगा। जो विवाह की तैयारी कर रहे हैं या प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी उन्हें वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी उस तरह से आपको जो आप करना चाह रहे हैं उस तरह से अभी आपको वर या वधु आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको बहुत ज्यादा उतावलेपन से यहाँ पर बचने की जरूरत है और आपसे ज्यादा आपके घर वालों को उससे बचने की जरूरत है। अक्टूबर में थोड़ा से लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट बहुत बड़ा नहीं होगा। एक खट्टी मीठी नोकझोंक
विवाह जिनका हो चुका है उनके बीच में भी होगी, साथ साथ जो लव रिलेशनशिप में है उनके साथ भी ये सब चीजें रहेंगी। मन में कोई शंका है तो उसे दूर करिए, खुलकर बात करें। वहीं सकारात्मक परिणाम आपको प्रेम के जीवन में जरूर मिलेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। यहाँ पर जो विवाह योग्य लोग हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज या कहूँ अच्छे प्रस्ताव यहाँ पर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि आगे चलकर आपको हेल्प करेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या जो इस समय है वो है कोरोना की। तो कोरोना का असर आपके ऊपर क्या होगा और क्या स्वास्थ्य आपका बिगड़ेगा, सही रहेगा, ये सारी चीजें अब मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप बीपी या डायबिटीज में हैं तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको बाहर का नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, क्योंकि ये चीजें आपकी यहाँ पर थोड़ी सी डायबिटीज जो है वो थोड़ा से अप एंड डाउन यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कई बार आपको जलन जैसी और चलने में दिक्कतें आएंगी, बार बार पेशाब आना, इस तरह की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। यहाँ पर आपको अपने आप पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अगर आप ज़्यादा बाहर घूमते हैं या इस तरह के खाना खाते हैं जिससे आपकी शुगर थोड़ी सी मेंटेन नहीं हो रही है, उसमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं सेम चीज़ आपकी सितंबर में भी चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप 40 साल से पार हैं तो यहाँ पर मधुमेह यानी कि डायबिटीज और सांस की दिक्कतें मुझे दिखाई दे रही हैं। वहीं तीसरे सप्ताह में कुछ घुटनों से संबंधित दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, जिसलिए आपको सावधानी बरतने की यहाँ पर मैं सलाह यहाँ पर आपको दूंगा। मानसिक तनाव भी रहेगा इसके चलते। साथ साथ अगर अक्टूबर की स्थिति को मैं देखूं तो एलर्जी की समस्या और हल्का बुखार आना, इस तरीके की समस्याएं आपको आ सकती हैं। तो ये तीनों महीने में जो हेल्थ है, स्वास्थ्य का जो पाया है, वो मुझे थोड़ा सा कमजोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उपाय के रूप में आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, साथ साथ महामृत्युंजय का जाप भी आप इन 3 महीनों में कर सकते हैं, जिससे आपका मन शांत रहेगा और कुछ नया करने का आपका मन करेगा। साथ साथ आप गणेश जी की उपासना करते रहिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ।